अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह। अब थक तो नहीं गए? ठीक है जी, चलिए। 2 बार पढ़ा है, चलो जैसे भी पढ़ा है, बस एक बार पढ़ना है। और अब सारे दोस्तों ने ना मुझे पढ़ के दिखाना है, ठीक है जी। जितनी मोहब्बत है सारी जमा कर लें, ठीक है जी। एक बार पढ़ना है, ठीक है जी। बुखल से काम नहीं लेना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश। एक कोशिश मजीद करेंगे हजरत। बस जी हजरत, अब बस जो जिधर है उसको रहने दें, बस अब जो जिधर है उसको रहने दें। अब मैं जानूं और ये जाने, बस आप बीच में ना आए हजरत, ठीक है। बस वक्त दें थोड़ा सा मुझे, ठीक है जी। ये अच्छी कोशिश थी आपकी। एक बार और बस एक हदीस पाक सुन लें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका मफहूम है औ अंत मजनून, जिक्र इस तरह करो कि देखने वाला समझे कि ये दीवाना हो गया है। रात का वक्त है, मैं भी बड़ा थका हुआ हूँ। सियालकोट से पहले मैं मंडी बहाउद्दीन गया, 1 घंटा 47 मिनट तकरीर की है, ठीक है। वहाँ से अब इधर आया हूँ। झूठ बोलने का फ़ायदा कोई नहीं। 3 बार हमने दुरूद पाक पढ़ा है। सच बताइए, हमें देख के कोई कह सकता है कि हम दीवाने हो गए? तो फिर क्या फ़ायदा इन जवानियों का जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए बोल भी नहीं सकती है। एक बार फिर कोशिश करेंगे, ठीक है जी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत आला हज़रत, ठीक है जी। याद रखा करें, वो किसी ने पंजाबी में कहा था, जितना गुड़ पाओगे उतना ही मीठा होएगा। तो ये तो पहले बड़ा मीठा है, पता नहीं आप मीठा क्यों नहीं डालते इधर, ठीक। मीठा मीठा है मेरे मुहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम है। कुछ सवाद नहीं मिश्री अंदर ते असा खंडा भी चख डिठियां, ऐना सारियां चीज़ां नालों गल्लां हुजूर दियां मिठियां हैं। तो आपको तो हज़रत जी चाहिए कि तड़प जाएं, मचल जाएं हज़रत जब उनका नाम मुबारक आए। लेकिन असल में ना वो को थोड़ा सा मामला बन गया कि हम ना ज़रा वो, अगर को नात खां भाई स्टेज पे बैठा तो गुस्सा नहीं करना, हम थोड़ा ना वो इसमें लग गए हैं थोड़े से, कि जितनी देर को ये नहीं करेगा हम कोई नहीं हिलते इधर। लेकिन ये याद रखिएगा, ये भाई आपका मिजाज हो सकता है, आपका ये मिजाज बन गया है। जितनी देर सुर नहीं होगा, लय नहीं होगी, ताल नहीं होगी, आप आगे से कोई नहीं हिलते हैं। ये आपका मिजाज बन गया है। लेकिन ईमान कहता है कि मेरा मिजाज ये नहीं है। मेरा मिजाज आज भी ये है कि बस उनका नाम आए तो झूम उठो। आपका मिजाज बन। और किताबों में लिखा है कि जब सहाबा के सामने हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र मुबारक छेड़ा जाता तो वो इस तरह बेखुद हो के झूमा करते थे जैसे दरख्त हवा में झूमते हैं अंदर जाए। लेकिन उधर हम लग गए हैं ना हज़रत जी, वो लेकिन ये अच्छी बात नहीं है हज़रत। जब उनका नाम पाक आए तो पता लगना चाहिए हज़रत किसी ने नाम लिया है हज़रत। और ये मेरी एक बात याद रखिएगा, इतना बड़ा मजमा बैठा है, हम सोए पड़े हैं हज़रत, सीधी सच्ची बात है हज़रत, हम सोए पड़े हैं। लेकिन ये मेरी बात याद रखना, आपके दुश्मन नहीं सोए कोई भी हज़रत, वो जाग भी रहे हैं, वो आपके खिलाफ काम भी कर रहे हैं। देखे ना, नूरुद्दीन जंगी का दौर जो था, हुकूमत आपकी थी ना, आप गालिब थे, वो मगलूब थे। वो अल्लाह के बंदो, वो तो तब नहीं बाज आए। क्या उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के मिज़ार मुबारक से आपके जिस्म मुबारक को चुराने की कोशिश नहीं की थी? जब आप ताकत में थे, जब हुकूमत आपकी थी, वो तब नहीं बाज आए, तो आपके ख्याल में क्या वो बाज आ गए? वो आपके खिलाफ इतना काम कर रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हम कोई काम नहीं कर रहे, इकट्ठे हुए, आपने मेरी खुशामद की, मैंने आपकी खुशामद की, अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लल्लाहु, कोई लाया अमल नहीं है हमारे पास। लेकिन वो काम का, मैं मिसाल के तौर पे सिर्फ एक काम उनका आपको बताता हूँ। हालांकि बताने को बड़े काम है, मैं एक बताता हूँ हज़रत जी। हदीस पाक का मफहूम है जी, जिस घर में तस्वीर होगी वहाँ रहमत का फरिश्ता नहीं है। वो तस्वीर हाँ किसी की भी हो, मेरी हो, जैद की हो, बकर की हो, ठीक है, होगा वही जो अल्लाह के महबूब ने फरमाया।
हमें यकीन है नहीं है, लेकिन वो आपस में सर जोड़ के बैठे। उन्होंने कहा अच्छा, इनके नबी कह रहे हैं जिस घर में तस्वीर होगी रहमत का फरिश्ते नहीं आएगा। इस तरह का निज़ाम बनाओ कि घर किसी शेखुल हदीस साहब का हो, घर किसी पीर साहब का हो, घर मुफ्ती साहब का हो, घर डॉक्टर सुलेमान मिसबाही का हो। तस्वीर हर घर में जानी चाहिए, और घर में नहीं हर कमरे में जानी चाहिए। पता उन्होंने फिर क्या किया, आप बाजार से मुंह धोने के लिए, मैं क्योंकि कैमरा लगा है मैं चलो कंपनी का नाम नहीं लूंगा, आप बाजार से मुंह धोने के लिए साबुन भी खरीद के लाएं, उस पे भी लड़की की तस्वीर है कि नहीं है? और सिर्फ लड़की की नहीं है, वो इतनी इतनी नंगी भी है साथ। आप सर धोने के लिए शैम्पू खरीद के लाएं, उस पे भी लड़की की तस्वीर है। आप अपने दांत साफ करने के लिए टूथपेस्ट खरीद के लाएं हजरत, उस पे भी तस्वीर है। आप बाजार से मुंह पे लगाने के लिए फिर मैंने नाम ले लिया, करीम लेके आए हजरत, उस पे भी तस्वीर है। यहां तक कि आप अपने बच्चे को पिलाने के लिए दूध का डिब्बा लेके आए, उस पे भी तस्वीर है। यहां तक कि आप अपने बच्चे को पहनाने के लिए पैम्पर लेके आए, उस पे भी तस्वीर है। तस्वीर हर घर में आई कि ना आई? इस सुत्ती कौम में से आज तक कभी कोई बंदा बोला है ओ भाई मैंने साबुन से मुंह धोना है, इसके रैपर पे औरत की तस्वीर का क्या तुक? मैंने टूथपेस्ट से दांत साफ करने हैं, इसके डिब्बे पे तस्वीर का क्या तुक? मैंने मुंह को लोशन लगाना है, इस पे तस्वीर का क्या तुक? मैंने अपने बच्चे को पैम्पर पहनाना है, इस पे तस्वीर का क्या तुक? मैंने अपने बच्चे को दूध पिलाना है, इस पे तस्वीर का क्या तुक? बोलिए कभी ये सुत्ती कौम? वो अपना काम कर रहे हैं और हम, ये जो आपकी महफिल है ना, अब कतई ना सोचिएगा कि सिर्फ आप बैठे हैं, आपको खुद अंदाजा नहीं किस किस मुल्क की एजेंसी का बंदा बैठा हुआ है हजरत। और सिर्फ दो चीजें उन्होंने आपकी नोट करनी है जिससे पता चलेगा कि ईमान का मेयार क्या है। अभी भी पहला उन्होंने ये देखना है जब नबी पाक अलैहि सलाम का नाम पाक आया इन्होंने क्या किया। मैं नकीब साहब बैठे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है ये मेरी बात, क्योंकि इनका काम है महफिल को चला के जगा के रखना। जो आप इनके कहने पे नारा मारते हैं उसको वो किसी खाते में नहीं गिनते, क्योंकि वो आप नहीं मारा, वो तो मुझे पता है उन्होंने कैसे लगवाया आपसे। वो सिर्फ ये नोट करते हैं जब इनके नबी पाक का नाम आया इन्होंने क्या किया, क्या कैफियत थी इनकी। दूसरा वो नोट ये करते हैं जब नबी पाक अलैहि सलाम पे दुरूद पाक पढ़ने की बारी आई, इनका अंदाज कैसा था, इनका स्टाइल कैसा था, इनका तरीका कैसा था, उससे ही पता लगेगा अंदर वाला हाल क्या है। इसलिए हजरत मैं दो तीन बातें करनी है। पहली बात, बहुत बड़ा मजमा बैठा, खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के कहता हूं, जब नबी पाक अलैहि सलाम पे दुरूद पढ़ने की बारी आए और इस अंदाज से पढ़ा करो, इतनी मोहब्बत से पढ़ा करो, इतनी अकीदत से पढ़ाओ। और अगर किसी एजेंसी का बंदा बैठा भी है वो भी पीछे रिपोर्ट लिख के भेजे और उंज ढिले हो गए जे, लेकिन जदों वारी आए आना दी फिर कख नहीं जे वेखदे। वो लिख के भेजें, क्या लिख के भेजेंगे? नकीब तरले कर करके इनसे क्या लिख के भेजेंगे पीछे? नकीब साहब ने कह के सुभान अल्लाह निकलवाई, खतीब साहब ने 4 बार कह के इनसे दुरूद पढ़वाया। नहीं, बदलो अपने आप को। वो काम कर रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर रहे। हम बिल्कुल उसी तरह करते हैं जो इकबाल ने कहा था, ये मिसरा लिख दिया कि शौक ने महराब मस्जिद में, ये नादां गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। इसलिए जब दुरूद पाक पढ़ने की बारी आए, और मैं तो हज़रत जी मुझे ज्यादा दुख इसलिए होता है, हमसे तो कोई इम्तिहान नहीं मांगा उन्होंने, और तुम्हें कलीनों पे बिठा के कह रहा पढ़ लो। हम कलीनों पे नहीं पढ़ रहे। और कुर्बान जाऊं, उन्होंने कोयलों पे पढ़ा, उन्होंने बदर में पढ़ा, उन्होंने ओहद में पढ़ा, उन्होंने हुनैन में पढ़ा, उन्होंने तबूक में पढ़ा, उन्होंने करबला में पढ़ा, उन्होंने नेज़ों पे भी पढ़ा। तुमसे तो इम्तिहान ही को नहीं मांगा उन्होंने। तुम्हें कलीनों पे बिठा के कह रहे हो पढ़ लो, बाद में लंगर भी खिलाएंगे। और उधर हाल क्या है? हज़रत जी नहर फुरात भी बंद है उन पे, फिर भी पढ़ा।
एक सहाबी थे हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी ने बताया कि उनकी जो पुश्त है ना, कमर कंड, वो ऐसे है जैसे प्याज का छिलका होता है, क्योंकि उनको कोयलों पे लेटाया जाता था। चमड़ी जल चुकी थी, अंदर से चर्बी जाहिर हो चुकी थी। किसी ने जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताया, आपने फरमाया बुला के लाओ। वो बुलाए गए, आपने फरमाया अपनी पुश्त से कपड़ा उठाओ। जब उन्होंने अपनी पुश्त से कपड़ा उठाया ना, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिपट गए और उनकी पुश्त को चूमा। वो आगे से पूछते हैं, अमीरुल मोमिनीन आपने क्यों मेरी पुश्त को चूमा? फरमाया इसलिए चूमा है क्योंकि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में जली है। इतने तो गल ही कुछ नहीं यार, इसलिए बस गुजारिश है, क्योंकि मेरा दिल तड़पता देख के कि जब दुरूद पाक पढ़ने की बारी आए पढ़ा करो यार, और पढ़ के दिखाया करो कि इस तरह पढ़ते हैं। मेरे हजरत एक बुजुर्ग हैं, वो ये माहौल देख के ना वो फिर बड़े दुख से कहते हैं, वो कहते हैं हमारे बड़े वो थे जिन्होंने लोहे के चने चबाए, और हम वो हैं कि मक्खन खाते हुए भी दांत घिसते हैं। इसलिए हजरत वक्त जा रहा है मियाँ, कर लो आज हजरत जी, आज। और हजरत जी हक और सच बात है, बस जब अमल की बात करें तो फिर अल्लाह ही अल्लाह है हजरत जी। अब देखो ना हजरत कारी साहब कितना सोना कुरान पढ़ रहे थे, लेकिन हमारा हाल क्या है, हमने कुरान छोड़ दिया, हमने कुरान कहाँ खुलता है हजरत? तब घरों में कुरान खुलता है, हमने छोड़ दिया। और महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये सहाबी हैं जी, हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला, ये बड़े अच्छे कारी थे। एक दिन मस्जिद नबवी शरीफ में बैठ के ना कुरान पाक तिलावत कर रहे थे, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले। अब हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नहीं पता कि पीछे अल्लाह के महबूब भी मेरा कुरान सुन रहे हैं, उनको नहीं पता, वो पढ़ रहे हैं अपनी मौज में। जब पढ़ के उठे ना तो पीछे क्या देखते हैं, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम खड़े हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू मूसा तूने बड़ा सोना कुरान पाक पढ़ा है। पता आगे से क्या अर्ज करते हैं, अर्ज करते हैं महबूब अगर मुझे पता होता ना आप मेरा कुरान सुन रहे हैं, मैंने और सोना करके पढ़ना था। लेकिन दुख है हजरत, आज उम्मत ने कुरान छोड़ दिया, आज उम्मत ने कुरान छोड़ दिया। मैं आप सब ने हजरत मेरे लिए दुआ करनी है। अभी तक मैंने दुकान नहीं खोली, इसलिए बातें कर रही हैं। अगर दुकान खोली होती मैं भी हूं तक सारा पंडाल जनती कर छड़े होना। मैंने अभी तक दुकान नहीं खोली, आपने दुआ फरमानी है दुकान खोलूंगी, क्योंकि अगर दुकान खुली होती फिर ये तकरीर का होनी थी। मेरे लू भावे पढ़न भावे ना पढ़न, मैं हो गया करके तकरीर। अभी तक दुकान नहीं खुली। एक दोस्त हजरत मेरे पास आ गए, मुझे आके कहते हैं हजरत जरा कोई निगाह मार के वेखो, हाँ हालात बड़े खराब ने, मैं तो सोने नूं ही हथ लावां ते मिट्टी बन जाती। मैं यार निगाह नगू वाली गल तो है कोई नहीं, लेकिन एक मेरी बात का भाई अल्लाह ने दिल में डाला ना, उसकी भी नीयत अच्छी, इस गुनाहगार की नीयत भी कुछ ठीक ही थी, अल्लाह ने दिल में डाल दिया। मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार गल सुन, तू मुझे बता सकता है कि तेरे घर में टोटल कितने कुरान पाक पढ़े हुए हैं? कहता जी मुझे तो नहीं पता। मैंने कहा घर जा, हालांकि मेरे लिए मशहूर है कि ये टेलीफोन नहीं उठाता, मैं टेलीफोन रखूंगा ही हाथ में, तेरा मैं इंतजार करूंगा, मुझे सिर्फ जाकर अपने घर देख के इतना बता तेरे घर में टोटल कितने कुरान पाक पढ़े हुए हैं। तो मेरे हाथ 2-2.5 घंटे उसको लगे होंगे। पहुंच गया, फोन आया, जी हमने वो काउंट किए हैं मुख्तलिफ कमरों में, हाल में, ये देखे हैं, हमारे घर में टोटल 7 कुरान पाक पढ़े हुए हैं। मैंने कहा ठीक हो गया। मैंने कहा जरा बच्चों की अम्मी से ये मुझे पूछ के बता कि कुरान पाक तो 7 हैं, खोलते कितने कुरान पाक, कितने कुरान पाक हैं जिससे तिलावत करते हो? वो फिर को मिनट 1.5 बाद ना बड़ा शर्मिंदा सा होकर कहता है, अल्लाह ये बड़ी बात है, उसने झूठ नहीं बोल दिया आगे से। बड़ा शर्मिंदा सा होकर कहता है, नहीं हजरत तो मैं भी काम के सिलसिले थक जाना वहाँ, बच्चों की अम्मी ने बच्चों को स्कूल भेजना होता है, बच्चे भी छोटे छोटे हैं, बस वो सारा दिन इसी तरह गुजर जाता है, कुरान नहीं कोई खुलता। मैंने उससे कहा, मैंने कहा मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे, जिस बंदे के घर में रोजाना 7 कुरान पाक अल्लाह की बारगाह में उसकी शिकायत लगाएं, रब्बे करीम मोबाइल छोड़ता नहीं, रब्बे करीम टीवी छोड़ता नहीं,
टीवी छोड़ता है, रिमोट छोड़ता है, मोबाइल छोड़ता है, रिमोट, फेसबुक छोड़ी तो यूट्यूब छोड़ी तो व्हाट्सएप छोड़ी तो इंस्टाग्राम छोड़ा तो फिर टीवी, कभी मोबाइल, कभी टीवी, मुझे खोलता ही नहीं। मैंने कहा इतना बता, जिस बंदे के घर में रोज 7 कुरान पाक अल्लाह की बारगाह में उसकी शिकायत लगाएं, उसकी पूरी किधर से पड़ेगी? और हजरत आप शायद मुझे ना कहें, मेरे जाने के बाद कहें, लो जी मौलवी नवी गाल नहीं सुना गया, ये कुरान शिकायत कैसे लगा सकता है? और भाई शिकायत वाली बात रह गई पीछे। मुफ्ती अमीन साहब बैठे हैं, हजरत बैठे हैं, उलमा बैठे हैं। हदीस पाक का मफहूम है, जिस बंदे का जिंदगी में ये मामूल रहा, उसने हर शाम, उसने हर रात सोने से पहले सूरह मुल्क की तिलावत की, मर गया, हिसाबो किताब का वक्त आया, नेकियां थोड़ी पड़ गई, गुनाह ज्यादा हो गए, आर्डर जहन्नम में जाने का आ गया। हदीस पाक का मफहूम मिलता है, सूरह मुल्क अल्लाह की बारगाह में झगड़ा करेगी, अर्ज करेगी रब्बे करीब, ये दुनिया में मुझसे मोहब्बत करता था, ये मेरी तिलावत करता था, मैं इसको नहीं जहन्नम में जाने दूंगी। हुक्म आएगा, नेकियां थोड़ी हैं, गुनाह ज्यादा है, जहन्नम में जाना पड़ेगा। सूरह मुल्क आगे से क्या कहेगी? अगर इसको जहन्नम में भेजना है, मुझे कुरान से निकालो, सिर्फ सूरह मुल्क की वजह से उस शख्स को जन्नत में भेज दिया जाएगा। मैं कहता हूं भाई, अगर बरोज़े कयामत सूरह मुल्क झगड़ा कर सकती है, आज सारा कुरान तेरी शिकायत नहीं लगा सकता। बस 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 बस, आज सारा कुरान तेरी शिकायत नहीं लगा सकता। चलो मैं हजरत एक दिन की बात कर लेते हैं, बाकी की छुट्टी दी मैंने, भला भाई मैंने छुट्टी दी है, उठू छुट्टी कोई नहीं जे, मैं छुट्टी दे रहा हूं आपको। साल में 365 दिन, मैंने 364 की छुट्टी दी। सिर्फ एक दिन का अपना अपना हिसाब कर लेते हैं। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। 10 मुहर्रम गुजरी जी, ठीक है जी, 10 मुहर्रम गुजर गई, बस गुजर ही गई है। किया हमने फिर कुछ नहीं, कोई इकट्ठे हुए, कोई लाए हमल बनाया, कोई विजन, कोई मकसद, कोई फिक्र, कोई अंदाज। भाई बड़े यजीद हैं, क्या करना है इनका? बड़े शिमर हैं, क्या करना है इनका? बड़े इब्ने ज़ियाद हैं, क्या करना है इनका? इसीलिए तो रो के इकबाल ने कहा था, इकबाल कहता है, ओए आज काफिला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, गरचे है ताबदार रबी खेसुए तजला व फुरात। कुछ भी नहीं किया हमने इस 10 मुहर्रम तक। इकट्ठे हुए, कुछ बातें हुई, यजीद भी है, शिमर भी है, इब्ने ज़ियाद भी है, कुछ भी। ठीक है जी, सिर्फ जी एक दिन की बात कर लेते हैं। अभी दूध का दूध, पानी का पानी है जी, 364 दिनों की छुट्टी। अल्लाह छुट्टी मैंने दी है, वो तू नहीं। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। सिर्फ एक दिन जी, करबला 10 मुहर्रम, शहादत इमाम अली मुकाम जी। ठीक है जी, शहादत कैसे हुई जी? सजदे में। शहादत कैसे हुई जी? सजदे में। उसके बाद उन लाइनों ने, बदबख्तों ने अपनी आग में इजाफा कैसे किया कि इमाम अली मुकाम के सरे मुबारक को उन्होंने कलम किया। इधर भी नहीं ठहरे, उनका बोझ, उनके अंदर की आग फिर भी कम नहीं हुई। उन्होंने क्या किया? सरे मुबारक को नेज़े पे चढ़ाया और बाजारों में फिराया। सबसे जो मजबूत रिवायत है वो सैयदुना ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। फरमाते मैंने देखा, मैं अपनी छत पे था, यजीदी इस अंदाज से गुजर रहे थे, सरे मुबारक नेज़े पे था, लेकिन क्या देखता हूं, सरे मुबारक नेज़े पे होने के बावजूद भी कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। मेरे हुसैन को इतना प्यार कुरान से, नेज़े पे भी पड़ा। हजरत मैं सिर्फ आपसे और खुद से एक सवाल करके बात खत्म करने लगा हूं। कोई फायदा नहीं लंबी लंबी बातें करने का, न मैंने आपको यह बताना कि मुझे बड़ी तकरीर आती है। हजरत एक बात का जवाब दो, जवाब किसी ने ऊंचा नहीं देना, मैं किसी को बेइज्जत व जलील नहीं करने आया। मकसूद है अंदर फिक्र बेदार करना, दिल में जवाब देना जरूर है हजरत। ठीक है जी, 10 मुहर्रम, शहादत सजदे में और तिलावत नेज़े पे, तिलावत नेज़े पे। कुछ लगता है हजरत जी कुछ ना हमसे भी कुछ गलतियां हुई हैं, जिस तरह हमने आपको इमाम अली मुकाम की प्यास और भूख बताई है ना,
शायद इस तरह सजदा और तिलावत नहीं बताई। कुछ गलतियां हमसे भी हुई हैं, जिस तरह हजरत हमने भूख और प्यास बताई है। हला मेरी ये बात याद रखना, वो भूख और वो प्यास उसकी हकीकत ये थी। मैं कहता हूं इब्ने ज़ियाद और शिमर को छोड़ो और रूए जमीन पे जितने काफिर थे और सारे इकट्ठे होते, अगर मेरे इमाम की पानी पीने की मर्जी होती एक कतरा नहीं बंद कर सकते। प्यास और भूख भी सुन लो। ये कुछ गलतियां हमसे भी हुई, जैसे इस उम्मत को हमने भूख और प्यास बताई, शायद उस तरह हम उम्मत को हुसैन का सजदा और तिलावत नहीं बता सके। क्योंकि भूख और प्यास बताई ना, सबीलें लगी, लंगर लगे, और अल्लाह मुआफ फरमाए, मैं कोई इतराज नहीं कर रहा कि सबील क्यों लगी, लंगर क्यों लगी, जम जम लगाओ हजरत, अल्लाह तुम्हें और की तौफीक दे। लेकिन दुख इस बात का है, जैसे उम्मत को मेरे इमाम अली मुकाम का की प्यास और भूख याद है, सबीलें लगी, देगे बढ़ी, चावल बटे, हलवे पके इमाम अली मुकाम अहले बैत अतहार की मोहब्बत में, लेकिन उम्मत ने ना उस तरह सजदा किया, ना उस तरह कुरान पढ़ा। इसे पता लगा जैसे भूख और प्यास बताई गई, वैसे सजदा और तिलावत नहीं बताई गई। और सुन लो प्यास की भी हकीकत। मैं हजरत किसी ऐसे बंदे की बात नहीं कर रहा जो करबला बेचने आया है, जो पहले बुक करके आया, उसने तुझे क्या करबला सुनानी, वो तो खुद बीमार है, वो तुझे करबला सुनाएगा। जो पहले बिक चुका है वो तुझे करबला सुनाएगा। और करबला सुननी है तो किसी फकीर से सुन जाके, वो तुझे बताएगा करबला क्या। जो अपने अकाउंट में पहले पैसे मुका, वो तुझे करबला, वो तुझे तेरी मर्जी सुनाएगा, वो तुझे वो सुनाएगा जो तू सुनना चाहता है। आ तुझे करबला सुनाने के लिए चलता हूं आरफे खड़ी के दर में, उनसे सुन करबला। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ताकत तुमदिया जोर न लाया, बैठे मल रजाई, पानी बाज प्यासे टुर गए दीन दुनिया दे साईं। ताकत हुंदिया, और कौन सा मां ने ऐसा पुत्र पैदा कर दिया जो मेरे इमाम पे पानी बंद करे? और फुरात मिन्नतें करती रही, इमाम और इन चूड़ों की क्या औकात, मुझे आप पे बंद करें, मैं आज भी आपके रब के हुक्म से चलती हूं, इशारा फरमाएं और मैं कदम चूमने आ जाती हूं। मेरे इमाम हर बार मुस्कुरा के कहते रहे, जे ओ मेरे दुख विच राधी मैं सुख नू चुल्ले पाऊं। हाँ जी, ना कोई मां ने पुत्र जमे है ते ना कोई मां पुत्र जम सकती ही जड़ा मेरे इमाम ते पानी बंद करे। खुद ही छोड़ दिया, खुद ही छोड़ दिया। अच्छा अदरा ये अब हमारी हालत सुनना, वो तो कुर्बान जाऊं। ये रमजान आने लगा जी, रमजान में सबसे औखा वुजू हजरत असर का वुजू है। इसको मैं कहूंगा ना सही इम्तिहान वाला वुजू, वो असर का वुजू। प्यास भी लगी है, बस भी हो गई हुई है, गला भी खुश्क है, लेकिन देखो ये बंदा कर क्या रहा है, पानी मुंह लेके गया है। हजरत 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 हम वुजू कर रहे हैं, हम वुजू कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, मैंने मुंह में पानी डाला और सबको पता है मैंने वुजू के लिए डाला है। अगर मैं अंदर ले जाऊं तो इनको पता तो नहीं चलेगा, लेकिन क्या है, मैं मुंह में पानी रख के बाहर फेंक देता हूं, मेरे अल्लाह की मर्जी नहीं। अरे 2023 के मुसलमान, और तू मुंह में रख के पानी बाहर फेंक रहा है और कह रहा मेरे अल्लाह की मर्जी नहीं। हुसैन के लिए कहता बंद किया था, ओथे भी मर्जी नहीं, ओथे भी मर्जी नहीं। अरे उनके तो जोड़े जन्नत से आए, उनका झूला जिब्रील झुलाए, उनकी चक्की जिब्रील चलाए और उनपे वो चूड़ा पानी बंद करे। जे ओ मेरे दुख विच राधी मैं सुख नू चुल्ले पावा। दुख ये है कि जिस तरह उम्मत को प्यास और भूख याद है, ना उम्मत को सजदा याद है, ना उम्मत को तिलावत याद है। एक सवाल करूंगा जी,
उलमा से बरकतें लेनी है। सवाल आपसे है, खुद से है। जितनी बहनें मेरी ऊपर बैठी सुन रही हैं, इनसे सवाल है। 364 दिन की छुट्टी मैं नहीं पूछूंगा, सिर्फ पुत्र 10 मुहर्रम का मुझे बता दो, किथे बह के तलावत की थी उस दिन? प्यास भी 10 मुहर्रम, भूख भी 10 मुहर्रम, सजदा भी 10 मुहर्रम और तिलावत भी। बस इतना मुझे जवाब दे दो, मैं उठने लगा, बात खत्म करने लगा। जवाब दिल में देना है। किथे की थी तिलावत उस दिन? अफसोस हज़रत, हमने 10 मुहर्रम को भी कुरान नहीं खोला। वो दिन जिस दिन हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने नाना का दीन बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, और इतना प्यार मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुरान से नेज़े पे कुरान पढ़ रहा है, लेकिन आज उम्मत घरों में बैठ के भी नहीं पढ़ रही। क्या मूल डाला तुमने कुर्बानी का? और कुर्बानी कुरान के लिए हुई, कुरान उम्मत ने छोड़ दिया। कुर्बानी नमाज के लिए हुई, नमाज उम्मत ने छोड़ दी। कुर्बानी नाना जान के दीन के लिए दी गई, दीन उम्मत ने छोड़ दिया। एक और सवाल जी, इसी सवाल में से गल, कत्ले हुसैन असल में मर गई यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है और करबला के बाद। फिर एक सवाल आपसे करने लगा हूं, इधर कौन सा आपको बाजार लगता है बड़ा बाजार? माशाल्लाह रसूल नगर का अपना बाजार बड़ा है माशाल्लाह। सच आपने बताना है, वो दीन जिसको इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 72 कुर्बानियां दे के जिंदा किया, आपने कभी रसूल नगर के बाजार में उसको देखा है? किसी शादी में नजर आया हो, किसी मैरिज हॉल में? मैंने भी सियालकोट में नहीं देखा। अभी मंडी बहाउद्दीन से होके आ रहा हूँ, बाजार के वस्त में प्रोग्राम किया, मैंने उधर भी नहीं देखा। मैं उस दिन इस्लामाबाद गया, मुझे उधर भी दीन नजर नहीं आया। मैं उस दिन कराची गया, नहीं देखा। मुल्तान गया, नहीं देखा। एबटाबाद गया, नहीं देखा। मानसेरे गया, नहीं देखा। लाहौर गया, गोजरावाला गया, वजीराबाद गया, ओकाड़ा गया, बूरा गया, विहाड़ी गया, पाकिस्तान का शहर शहर घूम बैठा। वो दीन जिसको इमाम हुसैन ने 72 कुर्बानियां दे के जिंदा किया। और रसूल नगर वालों, मेरा आज तुमसे सवाल है, और वो दीन है तो किधर है? सबील भी है, खीर भी है, लंगर भी है, दीन किधर है? दीन किधर है हज़रत? और फिर इसका जवाब मोहम्मद बख्श ने दिया। क्या कहते हैं? फरमाते हैं, दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे। शादियों से दीन को निकाल दिया, कारोबार से दीन को निकाल दिया, रिश्तेदारियों से दीन को निकाल दिया, अपने चेहरे से दीन को निकाल दिया, अपने सर से दीन को निकाल दिया। हमारी बेटियों ने अपने ऊपर से दीन को निकाल दिया। दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे, किथू ले आवा उमर बहादुर जड़ा एनू सीने लावे। नहीं बेटा, हाथ जोड़ के जे अमल की तरफ आओ। जितनी मेरी बेटियां ऊपर बैठी सुन रही हैं, मेरी बेटियों, तुम्हें देख के पता लगना चाहिए, सैयदा कायनात की बेटियां जा रही हैं, उनकी लौंडियां जा रही हैं, उनकी बांदियां जा रही हैं। हमने उनकी नकल करनी है, हमने इंडिया के किसी एक्टर की नकल नहीं करनी। माशाल्लाह जी, माएँ बैठी हैं सारी, बेटे भी बैठे हैं। माँ और बेटा कितना क्लोज रिश्ता है? माँ और बेटा कितना क्लोज रिश्ता है? जरा सुनना मेरी सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप फरमाते हैं, मेरी अम्मा जान सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का विसाल हो गया। फरमाते हैं, बड़ा बेटा हसन होने के बावजूद, बड़ा बेटा हसन होने के बावजूद, और कभी नौबत ही नहीं आई हसन भी अम्मा फातिमा के सर का कोई बाल देख ले।
सारे माओ वाले बैठे हैं, हमारी पंजाबी माएं, बेटा आ जाए तो कोई इतनी दुपट्टे की परवाह नहीं करती, हला लेना चाहिए उनको, लेकिन बेटा है अगर को तो आगे से छिड़कियां है, अड्डा तू मौलवी हूं तेरे अगे दुपट्टा लवा, ऐसे झोली च लेटता रहे हैं, इसी सीने से तूने 2 साल गिजा ली, अब तेरे सामने दुपट्टा लूं। लेकिन इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते मेरी अम्मा सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा इस हाल में पर्दा कर गई, हसन ने बड़ा बेटा होने के बावजूद कभी सरे पाक का बाल नहीं देखा। नहीं है, लेकिन अब दीन नबी दावांग यतीमा दर दर तक्के 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 तक्के। कोई अब दीन मुस्तफा को अपनी शादी पे नहीं बुलाते हैं, नहीं बुलाता उसको। हमने तो खुसरे बुलाने होते, हमने तो कंजरियां बुलानी होती, दीन मुस्तफा को कौन बुलाता शादी में? उसको निकाल देते हैं हजरत, बुलाता जी को उसको शादी में बुलाते कोई नहीं। हमारी शादी पे तो इंडिया का राज है, बारात आएगी, ओए अजाब को दावत दे रहे हैं उसके, बहनोई साली खतरनाक तरीन रिश्ता है। लेकिन क्या है, शादी की इब्तिदा इससे होती है कि सालियां अपने बहनोई का रास्ता रोकती हैं। किधर से ली ये तुमने? बताओ मुझे, दीन मोहम्मदी में ये बात है? दीन नबी दावांग यतीमा दर दर तक के खावे, किथों लियावा उमर बहादुर जड़ा नू सीने लावे, सीखा उत्ते मक्खन पकाना डाडा औखा कम, बच्चे दे के दीन बचाना सखी हुसैन दा कम। लेकिन सवाल ये है, हमने क्या किया दीन के लिए? जी हमारा तो काम है कहना, पूरा व्याज रजी करके ना इंडिया के तरीके ते हर 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 गलीज हरकत करके बाद में फिर ये कौम एक और तूफान क्या बर्पा करती है, वोटी कुरान थले डोरनी है। अल्लाह अल्लाह, पूरी शादी में किसी को कुरान नहीं याद आया, पूरी शादी में किसी को कुरान याद नहीं आया, लेकिन वोटी कुरान थले डोर नहीं। हजरत मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अमल की तरफ आओ, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो, दुरूद पाक पढ़ो। और मैं आखिरी बात करके हजरत, कि जितने आप भाई बैठे हो, जितनी मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं, आपको खुद नहीं पता दीन से दूर होने की वजह से हजरत हम हर रोज अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। या हजरत चंद लाख का नुकसान हो, मैंने लोगों के हार्ट फेल होते सुने। अब हजरत बैठे हैं, मैं एक जिस बंदे ने आज फजर की सुन्नतें नहीं पढ़ी थी, ये मैं उसको नुकसान बताने लगा हूं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ। जिस बंदे ने आज फजर की सुन्नतें, हदीस पाक का मफहूम है, फजर की सुन्नतों का सवाब इस कदर ज्यादा है कि वो सवाब जमीन और आसमान के दरमियान जितना खला है वो सवाब उसको पुर कर देता है। जिसने आज फजर की सुन्नतें नहीं पढ़ी, कितना बड़ा नुकसान हुआ ना। फर्जों की इज्जत अपनी जगह, जिसने आज फजर की नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह नहीं पढ़ा, पता कितना बड़ा नुकसान हुआ? मैं 33 का नुकसान नहीं, सिर्फ एक का बताने लगा हूं, एक का। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवागर, सहाबा हाज़िर खिदमत, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा? सहाबा हाज़िर खिदमत, ओहद शरीफ गुलामी में हाजिर, वो शानों वाला पहाड़ जिसके लिए मेरे महबूब ने फरमाया ओहद हमसे मोहब्बत करता है, हम ओहद से मोहब्बत करते हैं। जिस जमीन पे हम रह रहे हैं हजरत, सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, फिर उसके बाद K2, फिर उसके बाद नांगा पर्वत। अगर बज़ाहिर बुलंदी की बात की जाए तो ओहद शरीफ को इतनी बुलंदी नहीं रखता, वैसे तो उसकी बुलंदियों का क्या कहना है। ये हमारी मरी है, इसकी 7000 फीट बुलंदी है।
हमारी मरी है। वो जो बाबू सा टॉप है वो 13,000 कुछ है हजरत। उहद शरीफ की ऊंचाई इतनी, लेकिन हजरत जी ना माउंट एवरेस्ट जन्नत में जाएगा, ना हजरत जी केटू जन्नत में जाएगा, ना नांगा पर्वत जन्नत में जाएगा, ना 7,000 फीट बुलंद चोटी मरी जाएगी, ना 13,000 फीट बुलंद चोटी बाबू सा टॉप जाएगी। मोहब्बत रसूल इनाम ये देगी, ओहद शरीफ जन्नत में जाएगा। सहाबा हाजिर खिदमत, ओहद गुलामी में हाजिर। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा क्या तुम में से कोई इतनी ताकत नहीं रखता कि रोजाना ओहद पहाड़ के बराबर अमल कर लिया करे? क्योंकि ऊंचाई कहीं से ज्यादा, कहीं से कम, कहीं से और कम, कहीं से और ज्यादा, इसलिए हजरत उसकी ऊंचाई पे कलाम नहीं किया गया। उसकी लंबाई कितनी है? 4.25 मील। वजन कितना है? अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाया, सहाबा क्या तुम में से कोई ऐसा नहीं रोजाना ओहद पहाड़ के बराबर अमल करे? इतना बड़ा पहाड़। सहाबा ने अर्ज की, महबूब बहुत बड़ा पहाड़ है, कौन इसकी ताकत रखता है? फरमाया, मेरे सहाबा तुम में से हर कोई इसकी ताकत रखता है। अर्ज की, महबूब कैसे? फरमाया, एक बार सुभान अल्लाह कहने का सवाब ओहद पहाड़ से ज्यादा है। जितना नहीं फरमाया, क्या कहा? ज्यादा है। कितना ज्यादा है? अल्लाह जाने, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने। हो गया ना नुकसान हजरत? किसी को परवाह ही नहीं है, होता तो हो। हाथ जोड़ के यो भाई ना करो नुकसान, आ जाओ दीन की तरफ। नुकसान है। और पता कुरान कहता है जिस जिसने तवज्जो ना की, फिर उस दिन उसके अल्फाज क्या होंगे? कुरान कहता है फिर बंदा कहेगा, यकूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, ओए काश मैंने कर लिया था, काश मैंने इस जिंदगी के लिए कुछ। और इसकी हजरत जी कमाल की बला तफसीर फरमाई मौलाना रूम ने, कमाल जी तफसीर। आप फरमाते हैं कोई बादशाह था, अपने शाही बागीचे में बैठा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सारी कबीना उसकी बैठी हुई थी, अनवाओ इकसाम की नेमतें पड़ी थी, खा भी रहे थे, गप्पे भी लगा रहे थे। वो दूर ना बादशाह को एक बाबा जाता दिखाई दिया। बाबे को देख के बादशाह अपनी काबीना को कहता है, तुम्हें बाबे का शुगल ना दिखाऊं? अब कौन था जी जो बादशाह की हाँ में हाँ ना मिलाता? सब ने कहा, जी आली जा। पीछे खड़े सिपाही को कहा, वो जो बाबा जा रहा बुला के ला। बाबा आ गया। मौलाना रूम फरमाते जब बाबा आया ना तो बादशाह ने अपनी जेब से सुर्ख रंग का रुमाल निकाला, बाबे को देख के कहता, बाबा मुझ समेत सबको देख, जो सबसे ज्यादा बेवकूफ नजर आता है रुमाल उसकी गोद में रख दे। अब वो बाबा मेरी तरह बाबा नहीं था कि हम भी बाल सफेद कर लिए, वो बाबा किसी बाबे के पास बैठ के बाबा बना था, पूरे दिनों का बाबा। उसने बादशाह समेत सबको देखा, रुमाल अपनी जेब में डाला, वापस चला गया। बादशाह हक का बक्का रह गया। उसने कहा, मैंने तो बाबे का शुगर लगाना था, बाबा मेरे ही लगा गया। बात खत्म हो गई, चली नहीं आगे। मौलाना रूम फरमाते हैं कुछ दिन गुजरे, बादशाह बीमार हो गया, और बीमारी भी ऐसी जिसकी किसी को समझ ही नहीं आ सकी है क्या। और बादशाह दिन ब दिन करीबुल मर गया, दवाइयां बंद कर दी गई। तबीबों ने कहा, जी हमारा तजुर्बा कह रहा है कि बादशाह सिर्फ 3 दिन जिंदा रहेगा, चौथा नहीं देखेगा, दवाइयां बंद। अब फैसला ये हुआ, दिन जो 3 रह गए, तो फिर इस तरह करो, एक दिन रियाया की और बादशाह की एक आखिरी मुलाकात करवा दो। दिन का तयन कर दिया गया, ऐलान कर दिया गया, बादशाह को एक पलंग पे लिटाया गया, इस तरह का रास्ता बनाया गया, एक एक बंदा आता जाता, बादशाह से मिलता जाता और जाता जाता। मौलाना रूम फरमाते हैं उन्हीं मिलने वालों में लाल रुमाल वाला बाबा भी आ गया। अब बादशाह एक तो मुलाकात, एक दूसरा था बीमार, उसको नहीं बाबा याद। बाबे ने आके अस्सलाम वालेकुम कहा, बादशाह ने वालेकुम सलाम कहा। बाबा पूछने लगा, बादशाह सलामत, बड़ा शोर डाल रखा है, कित्थे दी तैयारी है? बादशाह रो पड़ा। उस वक्त बड़ा रोना आता है बंदे को, लेकिन क्या फायदा है? अब क्या फायदा? अब तो वक्त गुजर गया। फिर बंदे को पड़ा, ओ मेरी पहली, ओ मेरी ट्राली, ओ मेरी लैंड क्रूजर, मेरी कोठी, मेरे मरले, मेरे किले, मेरे कनाल, मेरे बैंकों के पैसे, बड़ा रोना आता है बंदे को। लेकिन तब फायदा, अल्लाह हज़रत उन्होंने मना किया था, उन्होंने कहा था, बंदिया रही जरूर दिल ना लाई, तू मुसाफिर है, तू परोड़ा है, रही जरूर दिल
असी भी नहीं मनी। उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा बंदे जमीन पैर के नीचे है, पैली पैर के नीचे है, इसको पैर के नीचे रहने देना, कहीं पैलियां उठा के दिल में ना ले आना। तेरा दिल इतनी आम चीज नहीं कि इसमें पैलियां रहें, बड़ी खास चीज है, मैं रहूंगा, मेरा महबूब रहेगा। इस जमीन को उठा के कहीं दिल में ना ले आना। लेकिन हमने भी नहीं मानी, उठा उठा के लाए। फिर हुआ क्या? फिर इन पैलियों ने, फिर इन जमीनों ने, इन किलों ने, इन मरब्बों ने मेरा कुछ नहीं रहने दिया। चाचे से लड़ पड़ा, ताए से लड़ पड़ा, मामू से लड़ पड़ा, खालू से लड़ पड़ा, भाई से लड़ पड़ा, बड़े से लड़ पड़ा, छोटे से लड़ पड़ा, बहन से लड़ पड़ा। रह गए किले, रह गए। और ऐसे बेवकूफ आज तक किला तो दूर, और किले में से कोई मुट्ठी मट्टी भी साथ नहीं लेके गए। मोड़िया मोड़िया मोड़िया। बंदे जमीन तेरे पैर के नीचे है, ओए पैर के नीचे रखना, दिल में ना लाना, तो ये तेरा कुछ नहीं रहने देगी। नहीं मनी, नहीं मनी। पैर ना लड़े, भरा ना लड़े। तो मेरी समझ से हजरत साहब बाहर हो क्या जाता है। मेरा बचपन, ये सर्दियां गुजरी हैं ना, सर्दियां हजरत साहब मैंने देखा है। मैं भी पंजाबी हूं। मसलन सवेरे अम्मी ने जाते हैं कहना, ओए पुत्रो अज मैं राती तेरे लिए मूलियां वाले परौंठे बनावा। अल्लाह हज़रत जी, मैं बज़ाहिर एक भाई हूं, वैसे तो अल्लाह ने ढेर दे दिए। मैं ये इर्द गिर्द बता रहा हूँ। फिर मैंने देखा होता क्या है। मसलन बड़ा भाई पहले आ गया, माँ क्या कहती है, वो पुत्रा थके आया मैं, छोड़ दिया परौंठा। बड़ा की कहता है, अम्मी जी की करते हो? वो कलियां की मजा आना है, मेरे छोटे भरा नूं आंदे हो, रल के इकट्ठे खावांगे। इसी तरह ना बचपन में जो छोटा आ गया, मां कहती है, ओए पुत्रा छोड़ दिया परौंठा। छोटा की कहता, अम्मी जी की गल कर दे, भाइन बगैर ते कबूरकी नहीं लगनी है। और मैनू सिर्फ ऐसा दस छोड़ो, वो छोटिया होंदियां जिहदे बगैर परौंठे नहीं खाते जाते, वड्डिया हो के गलमे किवें पड़ लैंदे। एक गल मैनू दस कि वड्डा वड्डा नहीं रहता, छोटा छोटा नहीं रहता, वो वड्डा भी वही है, छोटा भी वही है। सिर्फ गलती की हुई, जमीन चुक के वड्डा भी अंदर ले आया, छोटा भी अंदर ले आया। सदा मिली हजरत। इसलिए हजरत बात और बढ़ जाएगी। ये पैर के नीचे है भाइयों, इनू पैर ते थले ही रहने दईओ, इनू पैर थले ही रहने दईओ। दिल च ओनू रखियो, दिल च ओदे महबूब नू रखियो, सोहनी लंघेगी। जे जमीन चुक के इत्थे लियांदी, कख नहीं रहंदा, कुछ नहीं रहंदा। बादशाह रो पड़ा, क्योंकि उसने तो छोड़ के भी बड़ा कुछ जाना था। कहने लगा, बाबा जी बस एक सफर पे जा रहा हूं। बाबे ने कहा, बादशाह अगर तू सफर पे जा रहा है तो आज वो तेरा किधर है प्रोटोकॉल? वो तेरे हाथी, वो तेरे घोड़े, वो तेरा लश्कर किधर है आज? बादशाह और रोया। उसने कहा, बाबा जी आज मैं और सफर पे चल रहा हूं, उस पे ये सामान नहीं जाएगा, उस सफर का सामान और है। बाबा फिर बोला। उसने कहा, बादशाह तू खुद ही कह रहा है कि जा सफर पे रहा हूं, सामान और है, तो ये बता फिर उस सफर का सामान किधर है? बादशाह रो पड़ा। उसने कहा, बाबा जी यही तो गलती हो गई, मैं सारी जिंदगी इसी सफर का सामान इकट्ठा करता रहा, जो सामान उस सफर पे लेके जाना है वो तो मुझसे इकट्ठा ही नहीं हुआ है। बाबे ने वो लाल रुमाल निकाला और बादशाह को दिखा के कहने लगा, बादशाह याद है, ये वही रुमाल है जो तूने मुझे दे के कहा था जो सबसे ज्यादा बेवकूफ नजर आता है, ये रुमाल उसकी गोद में रखो। उस दिन तो रुमाल अपनी जेब में डाल के चला गया, लेकिन ले बादशाह, आज रुमाल तेरी गोद में रख रहा हूं, क्योंकि सबसे बड़ा बेवकूफ तू ही है। जिसको अल्लाह ने वक़्त दिया, जिसको अल्लाह ने मोहलत दी, जिसको अल्लाह ने अकल दी, जिसको अल्लाह ने शाऊर दिया, और वो वही सामान इकट्ठा करता रहा जो इस सफर वाला है, और जो सामान उस सफर पे लेके जाना था इकट्ठा ही नहीं किया। ये मिसाल देने के बाद मौलाना रूम कहते हैं, बंदे कि तो तू ये गलती ना कर दे, कि तो वही सामान इकट्ठा करता रवें जड़ा है सफर वाला है, और वो सामान इकट्ठा ही ना करें जड़ा वो सफर पे लेके जाए। रोज चेक करो कोट ऐ सफर ते घड़ी जान दोगे नाल। मैं अगर कह भी जाऊं ये घड़ी आपने मेरे साथ भेजनी है, हजरत साहब
मैं माफी मांग के कहता हूं, ये जो बाद वाले हैं ये इतने जालिम हैं, मैंने हजरत इनको उंगलियां काट काट के अंगूठियां उतारते देखा है। ये इतने जालिम हैं बाद वाले। अगर मैं कह भी दूं ना, और भाई मेरी घड़ी मेरे नाल भेजियो कबर, नहीं जाने देंगे। मगर कह भी दूं मेरी अंगूठी ना उतारना, हाथ जाएगी ना, कभी नहीं। मेरे सामने कहीं स्पेशली फीमेल मरने के बाद डेड बॉडी स्वेल हो गई, फूल गई, मैंने इनको उंगलियां काट काट के अंगूठियां उतारते देखा है। कुछ नहीं, बल्कि हजरत इस वक्त जो सबसे सस्ती तरीन चीज है वो मेरे पास मेरी जुराबें हैं, मैंने 200 में खरीदी थी हजरत, ये भी नीचे जानिया ना जाना की ये फजर दियां सुनता, जाना की ये फजर, जाना की ये सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, दुरूद पाक, अहले बैत अतहार दी मोहब्बत, सहाबा नाल वफा, सदका, खैरात, खिदमत, सिला रहमी। अल्लाह आप सबको सलामत रखे भाई। सारे अपना अपना मामला चेक करो, वो कितना है जो छोड़ के जाना है और वो कितना है जो, मैं किसी की बात ना करूं, अपनी कर देता हूं, झूठ ना बोलना, सही तोलना, सबको जो हुई है जड़ा छड़ के जाना है, जड़ा लैके जाना है पल्ले कख नहीं। अल्फाया सैं तू लाल खरीदने नू, वंज कोलियां दा गले विच पा बैठो, ओए तेनू भेजिया सी कस्तूरी खरीदने नू, ढेर हिंग जवैन दा ला बैठो। मियां हदायतुल्ला उस शाह नू की मुंह विखाएगा जिदा सारा ही सौदा घाटे पा बैठो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।